नमस्कार, एनएससी 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान वे रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर देंगे। पिछले 9 वर्ष में यह उनकी दूसरी इजराइल यात्रा है। इससे पहले जुलाई 2017 में पीएम ने ऐतिहासिक दौरा किया था, जिसमें भारत और इजराइल के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच सुरक्षा, नवाचार और निवेश के क्षेत्र में नए समझौतों की उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित देशव्यापी अभियान जीवन बचाना है और स्वस्थ भारत का निर्माण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, जागरूकता और समय पर उपचार की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करना और जीवन रक्षक उपायों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार और सेवा भावना की सराहना की। सभी देशवासी स्वस्थ रहे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा सुलभ हो, इसके लिए भारत सरकार ने पिछले 1 दशक में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। देश भर में 1,80,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब 12 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है। मिशन इंद्रधनुष, टीबी मुक्त भारत अभियान और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम देशवासियों को बीमारियों से बचाने में योगदान दे रहे हैं। अच्छे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा को सुलभ कराने के लिए कई राज्यों में एम्स और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। ये प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने इन सभी प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन स्वस्थ भारत के निर्माण में सरकार के साथ साथ अन्य सभी। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा शाम का वार्षिक मेला शुरू हो चुका है। खाटू श्याम मंदिर में देश भर से लाखों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर बाबा शाम के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं फेमस भजन गायक कन्हैया मित्तल भी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे, जहां इस मौके पर एनएससी 9 न्यूज की संवाददाता हिमांशी शर्मा मौजूद रहीं और उन्होंने कन्हैया मित्तल से बातचीत की। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री श्याम। आप एनएससी 9 न्यूज देख रहे हैं और आप सभी को ये जानकर खुशखबरी होगी कि देश का सबसे बड़ा मेला लक्खी मेला खाटू श्याम जी में ये चैनल कवरेज कर रहा है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और आप सभी को फागुन मेले की बहुत बहुत बधाई। जो भी घर पर हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए, बाबा आप सबका इंतजार कर रहे हैं और पूरे खाटू मेले की कवरेज देखने के लिए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार में साहस है तो वह अमेरिका से किया गया समझौता रद्द करके दिखाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों को पलट दिया और कई देशों ने अपने हितों के अनुसार शर्तें बदलवा ली, तब भारत सरकार चुप क्यों है। विपक्ष का दावा है कि सरकार दबाव में झुक गई है और देश के स्वाभिमान से समझौता किया गया है। राहुल गांधी के लगातार आ रहे इस तरह के बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने लिसाड़ी गेट के किदवई नगर में अग्निकांड में एक साथ 6 लोगों को खोने वाले परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दिन भर यहां राजनीतिक दलों के लोगों का आना जाना लगा रहा। सभी ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। ये हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष फारूक भाई के घर ये कल हादसा हुआ और बहुत ही दुखद पीड़ादायक हादसा है, जिसमें 5 बच्चों की जान चली गई, इनकी भाभी की जान चली गई। और जैसा इन्होंने बताया कि तरावी पढ़ने के लिए गए थे और ये हादसा हुआ। घर बंद था, हमारे ख्याल से कहीं से निकलने का मौका नहीं लगा और ये दुखद हादसा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस घटना में मारे गए उनकी पुण्य आत्मा को ऊपर वाला शांति प्रदान करे और एक अपार कष्ट इनके परिवार के ऊपर टूट पड़ा है, तो इनको शक्ति दे ईश्वर की ये इस घटना के दुख को बर्दाश्त कर सके। हमारे साथ यहाँ के प्रांत के अध्यक्ष हैं सुमेन ढाका जी और हमारे जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, ये सब लोग भी साथ में आए हैं। पहले अंकुश जी यहाँ पे आए थे, उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिली। अब मैं फारूक भाई से बातचीत करके और इसमें जो मदद हमारी ओर से हो सकती है जरूर पूरे परिवार के साथ खड़े। पार्टी के तौर पे भी, इंसान के तौर पे भी इंसानियत की बात है कि दुखद घटना हुई, तो हम सबको संवेदना। सर पहले भी तरह के हादसे छोटी गलती है, बड़े दौर है और व्यवस्था सर फायर ब्रिगेड के पहुंचने की होती नहीं है। एक घंटा लग जाता है तो जान चली जाती है। अब ये समस्या तो है, लेकिन अब ये जो घर बनाए गए हैं तो हटाया तो जा नहीं सकता, तो कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। कुछ फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियां भी होती हैं जो पंप लगा के और तुरंत आग बुझाने का काम करती हैं अगल बगल से, तो उसकी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र, राकेश और कुंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शातिर तरीके से प्रिंटर के जरिए घर पर नकली नोट छापते थे और उन्हें गांव देहात के बाजारों में खपा देते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार तीनों के पास से 12,000 रुपए के नकली नोट और 14,000 रुपए के अर्ध छपे नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर और 3 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। मामले की फिलहाल जांच जारी है। थाना नरौरा और स्वाट की टीम की संयुक्त कार्रवाई में नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12,000 रुपए के नकली नोट, 14,000 रुपए के छपे नोट छापने का प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 1 बाइक बरामद हुई। तीनों आरोपी जनपद संभल के, थाना गुन्नौर और थाना जुनावाई के रहने वाले हैं, जिनके नाम क्रमशः भूपेंद्र यादव, राकेश यादव और कुंवरपाल यादव।
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा जो नकली नोट छापकर बाजारों में छोटी मोटी दुकानों और पशु पैठ में चलाए जा रहे थे, जिसमें कामयाब होने पे आरोपी भूपेंद्र यादव ने बैंक से प्रॉपर्टी के नाम पर करीब 50 लाख करोड़ लेने और लोन रिपेमेंट में नकली नोट जमा करने की योजना बनाई थी। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए। खबर अंबाला से है, जहां पैलेस की पार्किंग में हुई सोनू नाम के युवक की हत्या में मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। पुलिस ने इस मामले में साहिल, शिवम और सागर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तीनों को रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जानकारी दे दें कि साहिल नाम के युवक की जसराज नाम के युवक से कॉलेज के समय से ही रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते जसराज को निशाना बनाया गया, लेकिन इनसे उसके दोस्त सोनू की हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। देखिए, कल रात को एक शादी समारोह के बाहर जो रिसेप्शन था किसी शादी में, उसके बाहर पार्किंग के अंदर एक झगड़ा हुआ है। झगड़ा में एक व्यक्ति को चाकू की चोट लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साथ में उसके जो साथी थे उनको बचाने के लिए बीच में आ रहे थे, उन दोनों को भी चोटें लगी, जो भी अभी अस्पताल में उपचाराधीन है। इस मामले पे तुरंत कार्रवाई करते हुए अम्बाला कैंट पुलिस ने 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनकी पहचान सीसीटीवी से सुनिश्चित की। साथ में इनको कल ही 24 घंटे के अंदर अंदर उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब उनको पुलिस रिमांड आज हासिल किया जाएगा और साथ में इस साजिश के अंदर, इस घटना के साजिश में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उनकी भी जांच की जाएगी और साथ में किस घटनाक्रम में हुआ और उनके खिलाफ जो सबूत है उनको जुटाने की प्रक्रिया भी चालू। धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बेमौसम तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाताओं की मुश्किल पैदा कर दी है। खेतों में खड़ी फसलों में खासा नुकसान हुआ है, जिससे किसान बेबस नजर आ रहे हैं। किसान शिवचरण मीणा ने बताया कि कल दोपहर से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी, जिससे खेती में खड़ी गेहूं, सरसों, चना आदि की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। किसान नेता और समाज सेवी डॉक्टर राम स्वरूप मीणा ने कहा कि प्रकृति के इस कहर के आगे अन्नदाता बेबस नजर आ रहा है। वहीं किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ साहब बरसात से फसल खराब हो गई, ओले पड़े हैं और नुकसान बहुत पहुंच हुआ है। क्या मांग करते हो प्रशासन से? जो मुआवजे की पाया जाए। खबर बहराइच से है, जहां भारतीय मजदूर संघ और उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए संगठनों ने कर्मचारियों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। ज्ञापन में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और परिवहन निगम के निजीकरण पर रोक लगाने जैसी मांगे शामिल है। रोडवेज कर्मचारी संघ ने वर्ष 2001 तक के संविदा कर्मियों को नियमित करने और 58% महंगाई भत्ता देने की भी पुरजोर वकालत की है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। आज पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो कर्मचारी की समस्या है, महंगाई है और जैसे हमारी महिलाएं हैं जो उसमें आंगनबाड़ी हैं, संविदा कर्मी हैं, चिकित्सा संविदा कर्मी, इनकी तमाम बहुत सी समस्याएं 18 बिंदुओं पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को और हम जिलाधिकारी महोदय से आशा करेंगे कि हमारे प्रदेश के इस सूबे के मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को हमारी समस्याएं पहुंचाई जाए, जिससे हमारी समस्याओं का निराकरण हो, इस देश की दबी कुचली जनता जो ऊपर आ सके, देश खुशहाल हो सके। आपकी मुख्य मांगे क्या रही? मेरी मुख्य मांग है संविदा, जैसे 2001 वाला का पूर्व में बात हुई थी कि इनको नियमित किया जाएगा, चूँकि अभी नहीं किया गया है, और संविदा का वेतन बढ़ाना, आंगनबाड़ी महिलाओं की
हमीरपुर जिले के विवार थाना कस्बे में बुधवार सुबह बस स्टैंड के पास भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। आग भोर करीब 6 बजे एक दुकान में लगी। जांच में शॉर्ट सर्किट और आग का कारण बताया जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानीय लोग पास के कूड़े के ढेर से आग फैलने की आशंका भी बता रहे हैं। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पास के 2 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतने भीषण थी कि दुकानों में रखा सामान बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। ऑटो पार्ट्स, साइकिल और हार्डवेयर की दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अनुमान है कि तीनों दुकानों में रखा करीब 5 से 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 3 महीने के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि परिजनों ने दरवाजा तोड़कर महिला को बचा लिया। थाना बौंडी क्षेत्र के सिपैया गांव के रहने वाले मृतक बच्चे के पिता सलमान ने बताया कि उनकी पत्नी शाहीन ने 3 महीने के मासूम बेटे को गला दबाकर मार दिया और फिर देर रात खुद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी हमने सबने मिलकर दरवाजा तोड़कर उसे बचा लिया। मृतक मासूम बच्चे के पिता की माने तो शाहीन अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन सलमान ने यह कहकर मना कर दिया था कि अभी 2-4 दिन बाद जब मैं वापस मुंबई कमाने जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर चला जाऊंगा। बस इसी बात से नाराज शाहीन ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो कल मेरी सास आई थी लेने, मैं भेजा नहीं। मैं बोला अभी 2-3 दिन हूँ, मैं इसे अभी मत लेके जाओ, मैं जाऊँगा तो फिर आप छोड़ के तुम्हारी बेटी को फिर चला जाऊँगा। फिर उन्होंने गुस्से में बोला अपनी बेटी से जैसा आप इसको भी जहर दे देना, तुम भी जहर खा के मर जाना। फिर वो इतना बोल के चली गई। फिर बाद में मैं नमाज़ पढ़ गया, सो गया जल्दी में। 10 बजे मैं सो गया था, 9-10 बजे। फिर 2:40 से 45 मिनट पे उसने मेरे को उठाया, बोला देखो बच्चे को क्या हुआ। फिर जब मैं उठा तो मैं बच्चे को बाहर लेके गया दिखाने क्या हुआ, तो मैं दिखाया अपनी माँ को, तो वो बोली एक्सपायर हो गया। ठीक, तब तक मेरी वाइफ वहाँ जाके रस्सी बांध के लटक गई। फिर उसको जाके छुड़ाया, फिर दोबारा फिर जाके वैसे वही हरकत किया। फिर मेरे परिवार वाले ने दरवाज़ा तोड़ के उसको बाहर निकाला। फिर सुबह पता चला इसे। किस हालत में मिला तुमको तुम्हारा बच्चा? मरा हुआ मिला। कहीं चोट वोट के निशान? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। कहीं गला दबाने का है बस। कहाँ पे? गले में। गले में? हाँ। अच्छा, क्या लगता है गला दबा के ही मारा गया। किसने मारा? मेरी वाइफ ने। क्या नाम है? शाहीन बानो। अच्छा, क्यों आखिर ऐसी घटना क्यों किया? कल वो घर जाने की जिद कर रही थी, नहीं जाने दिया इसलिए। अच्छा, तो तुम्हें शक है? कौन कौन इसमें है शामिल? मेरी सास और मेरी वाइफ। थाने में तहरीर दे दी? हाँ। कितने दिन का बच्चा तुम्हारा? 3 महीने का। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।